जय श्री राम। मैं संगीता, रेकी हीलर, टैरो रीडर और आपकी समस्या और मेरे समाधान। आज का टॉपिक है परिवार प्रबोधन। चलिए परिवार को पुकारते हैं। परिवार तो सबके पास है, पर क्या परिवार एक साथ है? चलिए इसी के बारे में जानते हैं। क्यों परिवार अलग हो रहा है, तो इसे साथ कैसे लाएं? चलिए पहले अपने परिवार के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे खास बिंदु, महीने में कम से कम 3 से 4 बार आप एक साथ पूरे परिवार के सदस्य समय बिताएं। भोजन पे चर्चा करें, भोजन एक साथ करें। एक टाइम का भोजन, एटलीस्ट एक टाइम का भोजन करने की शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे हम इसे और बढ़ाएंगे। दूसरा बिंदु, पारिवारिक मित्रों के साथ भोजन पर चर्चा करें, चाय पर चर्चा करें, साथ मिले बैठे हंसे खेले, खेल खेले। और उसके बाद पारिवारिक मित्रों के अलावा बाहरी मित्रों यानी कि अपने आस पड़ोस के और समाज के मित्रों को बुलाएं या फिर उनके घर जाएं। तीसरा बिंदु, मोबाइल को उस वक्त अपने आप से दूर रखें जब हम इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। भोजन पे चर्चा, आपसी गपशप कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, उनमें सभी को शामिल करें। बड़े बुज़ुर्ग, बच्चे और सारी पीढ़ियाँ शामिल हो। ये नहीं कि अलग अलग सब अपने अपने कमरे में हो, सब एक साथ हो। उसके बाद अगला बिंदु ये है कि हम जब सुबह उठते हैं तो हम अपने उठने का समय जो थोड़ा पीछे ले जाए। जिस भी समय हम उठते हैं थोड़ा थोड़ा पीछे, यानी कि 15 मिनट 20 मिनट का समय पीछे करते जाएं। और इस तरीके से हम देखेंगे कि हम एकदम सही समय पे उठ रहे हैं, यानी ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय से पहले। बहुत सारे लोग उठते हैं पर बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? धार्मिक ग्रंथ पढ़ना शुरू करेंगे। खुद भी पढ़ेंगे, अपने परिवार के लोगों को भी उसकी छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ाएंगे। इससे बच्चों में दिलचस्पी बढ़ेगी और अपने धर्म के प्रति जागरूकता आएगी। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा अपने परिवार में। उसके बाद अगला बिंदु ये है कि जब भी हम बाहर कुछ खरीदने जाते हैं तो देसी चीज़ों पे फोकस करें। कपड़े हो या खाने की चीज़ें, हमेशा देसी चीज़ों का प्रयोग करें। इससे आपके देश के प्रति प्रेम और आपके शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत ही महत्व बढ़ेगा, क्योंकि देसी चीज़ हमारे लिए बनाई जाती हैं, हमारे विकास को ध्यान में रखकर। अगला बिंदु ये है कि मन में अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष का भाव ना आए, इसलिए इन सभी चीज़ों का त्याग करें और सब मिलजुल कर रहे प्रेम से। और यही है परिवार प्रभु।